देखिए, राहुल जी दोबारा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के मणिपुर से गुजरात तक निकले हैं। उनकी एक डिमांड है सरकार से कि जब 2014 के अंदर सत्ता के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था चुनाव के समय देश के युवा से कि प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। ये सब आप लोगों के आगे है कि 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं दिए। मुझे लगता है कि 2 लाख रोजगार भी ये प्रतिवर्ष नहीं दे पा रहे। हम देश के युवा के हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर के तले राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम सड़कों के ऊपर देश के और आपके प्रदेश के युवाओं की एक आवाज़ आपकी केंद्र सरकार तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप कब ये वो 2 करोड़ रोज़गार आप देंगे। अब दोबारा से आपको 10 साल पूरे हो चुके हैं, फिर चुनाव फिर आ रहा है। कौन से जुमलों के साथ अब आप मार्केट में आने जा रहे हैं? क्या लगता है राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर क्या लगता है कि देश में जो इसी साल लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस को? 100% फ़ायदा मिलेगा। और आप समझ करके चलिए कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की कैसी तैयारी है? 25 की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर बहुत गहराई के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। धरातल पर हम लोगों के बीच में हैं। हमारे सरकार की बड़ी बेहतरीन योजनाएं थी अशोक गहलोत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे। उन योजनाओं को याद दिलाते हुए हम फिर से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोकसभा के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा लोकसभा के चुनाव में, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? हाथ का निशान के ऊपर हाथ के निशान को लेकर के माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता एक होकर के हाथ के निशान को लेकर के प्रत्येक मतदाता के पास जाएंगे और उनसे हमारे हक में मतदान करने की अपील करेंगे। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, जब से उन्होंने रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन लगातार 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी युवा को किसी तरह का रोज़गार नहीं दिया है। युवा आज सड़क पर है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस निरंतर संघर्ष कर रही है और अभी भी उस रोज़गार दो, न्याय दो को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक युवाओं की आवाज़ को सुना नहीं जाएगा, हम सड़क से संसद तक हर क्षेत्र में युवाओं के रोज़गार मांग को उठाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है और वो निरंतर करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, एक बार पुनः युवाओं को लेकर कांग्रेस की सरकार को पुनः बनाना और राहुल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाना, यही लक्ष्य लेकर हम चले और यही लक्ष्य लेकर जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता हम निरंतर संघर्ष करते रहे। युवा कांग्रेस जिला सांचौर द्वारा पद यात्रा मशाल जुलूस के रूप में निकाली गई। इस जुलूस के माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है तो उस रोजगार से क्या प्रभाव पड़ता है। युवा बेरोजगार है और सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। जब युवा बेरोजगार होगा तो देश विकास कैसे करेगा? जब तक देश का विकास नहीं होने वाला है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। झूठे वादों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मोदी जी चाहे कितने ही झूठे वादे कर ले, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था लेकिन 14-15 लाख नौकरी दे पा रहे हैं, तो मैं उनकी बात को सरासर गलत कहता हूँ और झूठे जो वादे हैं उनको नकारता हूँ और उनसे कहता हूँ कि धरातल पे आइए और युवाओं को देखिए कि उनकी हालत क्या हो गई है, देश की हालत क्या हो गई है।